तो बजट में हुए कुछ बड़े ऐलान किस सेक्टर को क्या है मिला, ये हम जानेंगे। और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सेक्टर है रियल्टी सेक्टर। इसके लिए भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए क्या देखने को मिला है यहाँ पे। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खबर में आती हुई, जो आपको बजट में आती हुई दिखी कि कैपिटल गेन से जो आपको घर खरीदेंगे पर वहां पर जो डिडक्शन है उसकी एक लिमिट लगा दी है कि वहां पर आपको डिडक्शन 10 करोड़ तक जो है वहां तक ही मिल सकता है, जो कि पहले लिमिट नहीं थी। तो एक तो ये चीज जो है जिसको देखा जा रहा है कि ये थोड़ी नेगेटिव मानी जा रही है। अच्छी चीज में अगर आप बात करेंगे तो पीएम आवास योजना जो है वहां को जितना एलोकेशन था, जो आवंटन था, वहां पर बढ़ता हुआ दिखा है और वो 66% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी और लगभग 79,000 करोड़, जो 79,000 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया है। अब उसी के साथ साथ जैसे नई टैक्स रेजिम में जैसे आपको बताया ऑलरेडी कि 7 लाख तक अब नई टैक्स रेजिम में आपको कोई जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नई टैक्स रेजिम का जो पहले भी जब नई टैक्स रेजिम आई थी तो उसका रूल ही यही था कि अगर आप नई टैक्स रेजिम कर रहे हैं तो आपको फ्लैट रेट लगेगा, वहां पे आपको डिडक्शन कोई नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि अगर डिडक्शन, अगर आप नई टैक्स रेजिम अगर आपको ल्यूक्रेटिव हो गई या नई टैक्स रेजिम आकर्षक हो रही है तो अगर आप वहां पर जाएंगे तो जो आपका हाउसिंग लोन है वहां पर अगर आपको देखेंगे तो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पेमेंट है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये 3 चीजें थी रियल एस्टेट के लिए। ओके, तो ये कुछ बड़ी बातें हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। अब देखेंगे कि आज जब बाजार खुलते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। और